अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम लगाने लगे हैं 48 वोल्ट का डीसी शहज़ाद पंप। ये इसकी पैकिंग है। तकरीबन सब पंप की पैकिंग एक जैसी होती है इनकी। और ये इसका बिल है 48 वोल्ट डीसी पंप, सब मॉडल है 20,000 का। और सप्लाई है 48 वोल्ट की 4,500 की, टोटल 24,500। ये दुकान का नाम है। ये मैंने लाहौर से ख़रीदा है, फ़िरोज़पुर रोड से। और उसके साथ ये इंची का पाइप निकल है और ये आधी का पाइप निकल है। एम कंपनी का। ये ब्रंथ रोड से ख़रीदा है। ये 300 का है, ये 150 का है। और ये चेक वाल है इंची का, ये 110 रुपये का है। और ये 5 पौने की एल्बो और आधी पौने की साकट ये मिली है मुझे। और साथ ये 4 इंच का एंड कैप पॉपुलर का, ये 500 का सामान मिला है। और ये साकट है जो नीचे PPR का पाइप जाएगा उसके साथ। ये 5 साकटें हैं 100 रुपये की। और ये 2 टेपें हैं 100 रुपये की। ये सप्लाई है जो लाट की मिली है साथ इसके। और ये पंप है। इंची का पाइप निपल यहाँ पे लगेगा और जो आधी का पाइप निपल है वो यहाँ पे लगेगा। और इसके साथ ये 6 पाइप हैं पंजी के, ड्यूरा के। ये 630 रुपये का एक पाइप है, 13 फुट की लेंथ है इसकी। और ये होल्स है, इसे हम एंड कैप में सुराख करेंगे जिससे हमारा PPR का पाइप बाहर आ जाएगा। और ये टेफलॉन टेप, सॉल्यूशन और धागा ये हमारे पास पड़ा हुआ था। और जो पंप लगा हुआ है वो ये वाला पंप है। इसको हम उतारेंगे और इसके बोर में ही हम इस पंप को लगाएंगे। जो मैंने पहले रेट बताए थे वो पहले के रेट थे, ये अब रेट चेंज हो गए हैं। ये जो पहले पंप लगा हुआ इसका प्रेशर देख लें। ये हमने निशान लगाया है यहाँ पे, यहाँ तक आ रहा पानी इसका। जब हम दूसरा पंप लगाएंगे तो उसका भी प्रेशर चेक करवाएंगे आपको। ये हम पंप खोल रहे हैं इसका पुराना। और इसी बोर में हम 48 वोल्ट डीसी पंप लगाएंगे। और ये जो नीचे काला पाइप का पीस है ये तकरीबन 8-9 फुट तक है, टोटल नीचे तक नहीं है। ये पंप हमने उतार लिया है, ये पड़ा हुआ है पंप। अब इसके पाइप निकालेंगे बाहर। पाइप निकाल के इसके जोड़ से इसको खोल रहे हैं। ये इंजेक्टर वाल बाहर निकला है। सही है, साइड से करी माड़ा है। ये इंजेक्टर वाल है। ये तकरीबन 50 फुट का बोर, 50 फुट नीचे था ये इंजेक्टर वाल हमारा। ये पाइप निकाल दिए सारे बाहर। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 60 फुट पे है। 60 फुट पे है हमारा इंजेक्टर वाल। अब इंजेक्टर वाल खोलेंगे और इसी जगह पे हम ये लगाएंगे चेक वाल। उसके साथ फिर ये इंची का पाइप निकल लगा के पंप लगा के बोर के अंदर चला जाएगा। 60 फुट पे इंजेक्टर वाल था और ये 3 लेंथ नीचे थी, यानी कि सही 10 फुट की लेंथ है ना, 10 फुट 30 फुट ये नीचे था। यानी कि टोटल 90 फुट पे हमारा पानी आ रहा है। बोर तो वैसे 120 फुट करवाया था हमने, लेकिन पाइप इसमें 90 फुट पे डाले हुए हैं। इंची का पाइप ने लगा दिया है, अब आधी का लगाने लगे। सारी टेफलॉन टेप और धागा लगा रहे हैं इसके ऊपर ताकि जोड़ लीक ना हो। ये हमने 7 की तार लगाई है। इसके साथ बेहतर है कि 70-76 या 110-76 लगाई जाए। तो ये लाल तार जो है हमने ये लाल तार के साथ लगाई है, और जो ये काली तार है ये हमने नीली तार के साथ लगाई है। ये इस पाइप के ऊपर सॉल्यूशन लगा ली है ताकि पाइप आसानी से इसके ऊपर चढ़ जाए। ये हमने पीस नया मंगवाया, पुराना पीस लगा रहे थे वो ख़राब हो रहा था, इसलिए 2 फुट का पीस नया मंगवाया। अब ये इसके ऊपर लग गया। अब इसके साथ
चेक वाल लग जाएगा जो हमने ये इस पाइप के साथ लगाया हुआ है। ये चेक वाल होता है पानी को रोकने के लिए। जितना पानी पाइप में खड़ा होगा तो ये पंप खाली नहीं चलेगा, जिसकी वजह से पंप ख़राब नहीं होगा। अगर पंप खाली चलेगा तो ख़राब हो जाएगा जल्दी। ये हमने चेक करने के लिए पाइप इसके साथ लगा दिया है और ये पाइप निपल लगा के आगे इसके पाइप लगाया हुआ है। और ये सोलर प्लेट है 575 वाट की। इसके साथ वो जमा पे हमने लाल तार लगा दी है। ये काली पे नफ़ी लगा रहे हैं। लगाओ जी। ये पंप चल गया है, प्रेशर बना रहा है, ये पानी आ गया। अब हम इसको नीचे ले जाके फिट करेंगे। ये सोलर पे हम चला रहे हैं इसे। वो टैंक ड्रम में पानी रखा हुआ है पाइप। ये जब चेक किया तो यहाँ से ये पाइप लीक हो रहा था, इसलिए हम दोबारा पाइप खोल के इसको धागा टेप लगा के अब दोबारा लगाने लगे हैं। ये पंप में ना यहाँ पे एक थ्रेड है जो पहले से है, यानी कि जब न्यू ख़रीदा उसमें थी। ये हमने ऊपर से कलर उतारा है, ये वाज़ेह हो गई है। अब इसके ऊपर मैजिक लगाएंगे। अब लाहौर तो नहीं जा सकते वापसी के लिए। ये नए पंप में थी, जब हमने यहाँ पे पेंट हुआ था महसूस नहीं हो रही थी। फिर हमने पेंट ऊपर से उतारा है, फिर ये नीचे से वाज़ेह हुई है। अगर नहीं होती अभी बनती तेड़ तो कलर भी साथ उसके तेड़ पे आ जाना था। ये लीकेज हमने अच्छी तरह से यहाँ से पेंट साफ़ कर लिया है। अब ये हम ट्रांसपेरेंट मैजिक लगा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से लीक नहीं होगा। अच्छी तरह से यहाँ से फिलिंग कर देंगे। ऐसा साइड तो भी सारी भर देड़ी हैगी। ये हमने सारे पाइप के चारों तरफ और यहाँ पे अच्छी तरह लगा ली है। अब इसको खुश्क होने के लिए धूप में कोई 5-10 मिनट का टाइम देंगे ताकि अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाए। फिर इसको दोबारा चेक करेंगे। यहाँ पे ज़रूरत तो नहीं है, वैसे एहतियातन लगा रहे हैं। ये दोबारा मैजिक लगा के अब लगाया है पाइप को। अब चेक कर रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल खुश्क है, बिल्कुल लीक नहीं है। यहाँ से मैजिक खुश्क हो गई हमारी, कामयाब हो गया। ये पाइप डालने लगे हैं। पहला पाइप डाल दिया, अब ये रोशन लगा के दूसरा डाल रहे हैं। तकरीबन 20 फुट हो गया जब तीसरा पाइप लगाने लगे। ये हो गया तकरीबन 30 फुट। अब ये इंजेक्टर वाल लगाएंगे साथ। और सॉरी सीपी नोजल जो चेक वाल कहते हैं, सॉरी से चेक वाल कहते हैं, इंची का चेक वाल, वो लगा रहे हैं। अच्छी तरह टाइट कर दिया, ये लगा दिया। अब हम इसको अंदर करने लगे हैं बोल के। चलो सही, साथ साथ टेप भी लानी है।
नहीं तार नाल नाल लांदे जाना। ये हमने लगाया था, वो पाइप टाइट होने की वजह से मोटर अंदर नहीं जा रही थी, इसलिए हमने पाइप निकाल दिया। अब दोबारा मोटर अंदर भेज के फिर ऊपर थोड़ा सा पाइप का पीस लगाएंगे। ओके हो गया। ये अब मोटर चली गई है नीचे। चले आते हैं। ये हम तार को साथ साथ टेप लगा रहे हैं। हीटर चलाओ, हीटर वो परला का फड़ सब आप है फड़। हाँ सर टेप हवा ला देना। हाँ जी चलाते सर। देख लो 1 मिनट, जोड़ कच्चा ना जी। थोड़ा नहीं होगा। 3 बार चले गए हैं, चौथा बार लगा रहे हैं इसके साथ। चलो चौथा बजे। हाँ जी 6 है। हाँ जी। साथ साथ हम इसके टेप लगा रहे हैं। नहीं ना पड़ गया। ये 5वां पैप है। चलो सर ये 5 पैप लगे हैं इसके साथ। 13 फुट की लेंथ है, यानी कि 5 के हिसाब से 65 फुट बन गई है। हो गया। ये 5वें पाइप में से ये बाकी पाइप बच गया। ये पंप हमने लगा दिया, ये बटन ऑन कर दिया इसका। सप्लाई लगाई है, अभी फ़िलहाल सोलर पे नहीं चला रहे हम इसको चेक करने के लिए। ये सप्लाई पे इसका पानी का प्रेशर आ रहा है। बहरहाल जो कंपनी का क्लेम था उस हिसाब से इसका प्रेशर नहीं है। पहले वाले पंप का प्रेशर यहाँ तक आ रहा था, अब इसका प्रेशर नीचे है और पानी की स्लरी वाला थोड़ा सा कम होगा। अभी हमने सप्लाई पे ऑन किया है इसे। बाकी ये इसका प्रेशर वो निशान है,
उससे नीचे है प्रेशर इसका। यहाँ से हमने बिल्कुल इसको बराबर कर लिया है। अब ये हमने सोलर के ऊपर लगाया, प्रेशर और कम हो गया इसका। जो कंपनी क्लेम करती है ना 1 घंटे में 1900 लीटर पानी देगी, वो मुझे तो सब झूठ लग रहा है। ये हमने सप्लाई लगाई तो 1-2 सेकंड जल्दी तो बंद हो जाती थी। फिर हमने एक प्लेट पे लगाई, उस पर प्रेशर नहीं आया। अब हमने 2 प्लेटों में लगाई है। अब प्रेशर चेक करें इसका कितना प्रेशर है। बहुत ही हाई प्रेशर है इसका। 2 प्लेटें 575 वाट की लगाई हैं। अब देखें कितना प्रेशर अभी आ रहा है इसका। अब ये देखें कितना प्रेशर हैवी आ रहा है इसका। ये हमारे कारीगर साहब हैं जिन्होंने ये पंप लगाया माशाल्लाह। ये अब देखें कितना प्रेशर आ रहा है इसका। 2 प्लेटें 570 वाट की हैं, 48 वोल्ट, और डायरेक्ट 16 प्लेटों पे चल रहा है। पानी क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। अब 2 प्लेटों पे आ रही है। एक पे जो कंपनी क्लेम करती है वो नहीं मिल रही हमें। 2 प्लेटों पे मतलब प्रेशर मिल रहा है, और उससे डबल प्रेशर आ रहा है। जो डबल इम्पेलर पंप है उससे तकरीबन डबल प्रेशर आ रहा है। ये कारीगर साहब हैं और ये इनके साथ हेल्पर हैं। माशाल्लाह दोनों अच्छा काम करते हैं। ओके हो गया सर। ये हमने साथ इसके सप्लाई लगाई है। ये कनेक्शन आ रहा है सप्लाई से होते हुए, ये तार सा जा रही है पंप के अंदर। अब ये देखना कि पंप कितने एम्पेयर लेता है। डीसी पंप 48 वोल्ट शहजाद का। ये बटन ऑन किया करने लगे हैं। ये 0.04 रीडिंग पहले से मीटर पे शो हो रही है। मीटर का कोई मसला है इसकी वजह से। ये देखें 1 एम्पेयर भी पूरा नहीं बनता। 0.89 यानी कि 1.07 है। इसमें से 4 पिछले माइनस कर दें तो 1 पॉइंट यानी कि 1 एम्पेयर ही बनता है इसका। हमने वो मोटर उतारने से पहले एम्पेयर नहीं चेक किए थे, इसलिए हम ये साथ वाले घर में आए हैं। ये भी डबल एम्पेयर मोटर लगी हुई है। इसके चला के एम्पेयर चेक करते हैं ये कितने एम्पेयर लेती है। चलाओ। स्टार्टिंग में तो 13 एम्पेयर तक गई थी, अब ये 7.54-55 एम्पेयर पे है। इसकी आवाज़ भी आ रही है, और जबकि दूसरी मोटर की आवाज़ भी नहीं आती।